हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 3 की एनालिसिस के बारे में। यार एनालिसिस बहुत जरूरी पार्ट है पेपर का। हर पेपर की एनालिसिस मैं तुम्हें करके दे रहा हूं, तो उस पेपर की भी एनालिसिस हम लोग पेपर 3 की भी करेंगे। पेपर 1 और 2 कैसा गया, जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया वो प्लीज पेपर दे लो, और जिन्होंने दे दिया वो बताना पेपर कैसा गया, और आज के पेपर के बारे में भी बताना पेपर का कंटेंट कैसा लगा। और नंबर लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, स्ट्रेटजी काम आ रही है। और ये भी कमेंट करके बताना कि फेस प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी सब कुछ हमें अवेलेबल कहाँ पे है, dextercam.in/courses पे अवेलेबल है। 2021, 2022, 2023, 2024 के पीवाईक्यू सारे कुछ अवेलेबल है हम लोगों के पास में। तो हम लोग स्ट्रेट अवे एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग अगर हमें कंफ्यूजन है तो हम इसे सर्कल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे वन गो में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह का सवाल है, जिसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कि पी पाई डी पाई में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन होना नहीं है। करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सरल सवाल है। अगला सवाल तो बेहद आसान है, जिसमें हम लोगों से कहा गया है कि हीट इवॉल्व निकालनी है और 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन के लिए निकालनी है। 1 मोल के लिए दी हुई है और 39 यानी हाफ मोल के लिए निकालनी है। डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वर्बल क्वेश्चन सीधे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्रॉस का नजारो, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाना चाहिए। कॉपी का लिखा हुआ सवाल है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल ये तो सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिफरेंट शेप एंड केमिकल बॉन्डिंग का एक और अच्छा सवाल, सरल सा क्वेश्चन। तो ये भी वन गो में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला सवाल आईयूपीएससी का वन गो में होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जो क्वेश्चन डुएबल हैं, जो लगातार आसानी से किए जा सकते हैं, उन्हें वन गो में ही करना है। और इन क्वेश्चंस को करने में मैक्सिमम 30 सेकंड से 40 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अब अगला सवाल कह रहा है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन का दिया हुआ है और हमें एंट्रोपी में रिलेशन बताना है। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसे लौट के देखेंगे आके, इसे करा जा सकता है। जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कर रखी है तो उनके लिए ये लौट के देखना है। जिन्होंने नहीं कर रखी उन्हें ये सवाल को नहीं टच करना है। देखो ज्यादातर जरूरत ये है कि हम निगेटिव ना करें। निगेटिव क्वेश्चन से बच जाओगे तो वैसे भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। निगेटिव नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल में काफी सारी इंफॉर्मेशन पूछी है, तो हम इसे भी बाद में करेंगे, क्योंकि ये वन गो में नहीं होगा। इसे देखना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीजो आइसोमर। ये आसान सवाल है, ये वन गो में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल थर्मोडायनेमिक्स फिर से आ गई है, तो इसे मैं अभी सर्कल कर देता हूँ, या फिर नहीं करेंगे इसे अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं करी है हम लोगों ने। फिर ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन तो लगातार हमें करने होते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक रेडॉक्स का है और एक अपना पी ब्लॉक का है, जो सिंपल पी ब्लॉक का कह लो या फिर पीरियोडिक का कह लो, एक ही बात है। तो ये डुएबल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, जिन्हें लगातार किया जा सकता है। अगला लैटिस एनर्जी वाला सवाल आसान है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल आसान है, ये वन गो में होने चाहिए। और ये हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन है, ये भी वन गो में होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला सवाल थोड़ा सा तंग कर सकता है, क्योंकि इसमें भी पी पाई और डी पाई बैक बॉन्डिंग आ रही है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसे भी हम लोग लौट के देखेंगे या फिर छोड़ देंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, निगेटिव से ही बचना है। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल डुएबल है, लेकिन इसमें एक एक इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, लिख देता हूँ, इट विल टेक टाइम। तो चाहो तो इसे लौट के करोगे या फिर इसे वन गो में भी करा सकता था। मेरे हिसाब से तो वन गो में ही करना चाहिए इसे। अगला कह रहा है कि इसमें हम लोगों को क्या बतानी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी। ये तो आसान सवाल है, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, हाउ टू चूज द क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है। ये बिल्कुल आसान सवाल, सीधे वन गो में होना चाहिए। अगला सवाल भी बिल्कुल ऑर्गेनिक की चेन रिएक्शन है, जो सिंपल सी है, जिसे आसानी से किया जा सकता है। मतलब इसमें तो मेरे को सामने दिख रहा है कि इथाइन बनेगी, इथाइन से बेंजीन बनेगी, और बेंजीन से फिर एसिटोफेनॉन बन जाएगा। तो बिल्कुल वर्बली हो जाएगा। और ये भी मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वाला सवाल भी ईजी है, ठीक है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ रिएक्शन बेंजल्डिहाइड। तो ये तुम्हारी सारी रिएक्शन अगर तुम्हें नहीं याद है, जैसे डाइबल कई लोगों को कंफ्यूज करता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे सवाल को छोड़ दो। जिसमें तुम्हें बहुत सारा सोचना पड़े, उस सवाल को छोड़ के चल सकते हो, तो इसे क्रॉस कर देते हैं। फिर लिक्विड सोल्यूशन का सवाल है, हमेशा लगाना होता है। लिक्विड सोल्यूशन का सवाल हमेशा लगाएंगे। एक और लिक्विड सोल्यूशन का सवाल, लगातार दो आ गए, इन्हें लगाना होगा। आइसोमॉर्फस है, इसे आइसोमॉर्फस सर शब्द में दिक्कत है, तो इसे लौट के देख लेना, या फिर नहीं आओगे तब भी चलेगा। और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ओजोनोलिसिस। ये आसान सवाल है। तो कितने आसान सवाल हो गए जरा देखना, एक दो तीन, तीन आसान हो गए, चार पाँच छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19।
19 क्वेश्चंस इस बारी हम लोगों ने आसानी से कर पाने थे, तो इसमें मेरी समझ से 76 यानी कि 75 प्लस स्कोर इज अ मतलब 75 प्लस इज ओके स्कोर, ठीक। और हमने कितने सवाल बाद में करने के लिए छोड़े हैं कि 1 2 3 2 छोड़े हैं, 2 3 3 के बाद एक और छोड़ा है शायद, 3 के बाद एक 4 छोड़े हम लोगों ने, तो 4 हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन बाद में करेंगे, तो 4 में से मैं मान लेता हूँ कि फिर से 3 और लग जाएंगे, तो 87 नंबर तक आ जा सकते हैं। और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे करें जो नहीं करने वाले हैं इसमें, या जो नहीं हो पाएंगे, तो इसमें जो बिलो एवरेज मतलब एवरेज स्कोर जो होगा, एवरेज स्कोर मैं लिख दूं तो वो 75, 70 से 75 लिख लेते हैं, 70 से 75 होगा। अबव एवरेज, अबव एवरेज स्कोर जो होगा वो 76 टू 90 होगा, और वेरी गुड जो होगा वो 90 टू 100 होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके नंबर टेस्ट बाई टेस्ट बढ़ने चाहिए हम लोगों के। तो इस एनालिसिस से तुम्हें क्या फायदा हुआ, और सवालों को देखो कैसे करना है ये भी पिक करना है। पहले पिक करना सीख जाओगे, कमेंट करके जरूर बताना कि सर स्ट्रेटेजी से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बताना कमेंट करके कि सवाल को पिक करना तुम्हें ढंग से आना चाहिए। और नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इस एनालिसिस को यहीं पे रोकते हैं। अगले बार हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहना है, ठीक है।